हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कॉमन बेस एम्पलीफायर यूजिंग पीएनपी ट्रांजिस्टर की, जिसमें कि आप इसकी प्रॉपर वर्किंग एक्शन, फेज रिलेशनशिप पढ़ेंगे इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में। सो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका सर्किट डायग्राम, राइट। सर्किट डायग्राम ये जो आपको दिख रहा है कंप्लीट, दिस इज योर सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये हमारा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दिस इज पीएनपी। ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये हमारी एमीटर साइड है, ये हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर है, ठीक है। बेस हमारा कॉमन है और ये जो लगी हुई है ये हमारी एमीटर बेस बैटरी है और ये वाली हमारी कलेक्टर बेस बैटरी है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके एमीटर से आपके यहाँ पर पीएनपी है तो आपके होल्स एमिट होते हैं जो कि बेस में जाते हैं आपके, और बाकी जो भी आपकी बैटरी होती है वो आपको क्या कर रही होती है, इस साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन्स भेज रही होती है, कॉमन दिस कलेक्टर बेस बैटरी, ठीक है। तो इसकी वर्किंग वगैरह हम पढ़ेंगे। तो जब आपने वर्किंग एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ा था तो वहाँ पे ये कुछ इक्वेशंस आई हुई थी, जैसे कि हमारी जो बेस दिस एमीटर करंट होती है वो हमारी बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होती है, और जो बेस करंट होती है वो 5% एमीटर करंट के इक्वल होती है, और जो कलेक्टर करंट होती है वो 95% हमारी किसके होती है, दिस एमीटर करंट के इक्वल होती है। और आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो हमारी इस इक्वेशन से दी जाती है, ठीक है। वी सी इज इक्वल्स टू वी सी बी माइनस आई सी आर एल, राइट। तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है। तो क्या होता है हमारा, जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट सिग्नल की हम भेजते हैं तो उस वक्त क्या होता है, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज फेड इट सपोर्ट्स द फॉरवर्ड बाइजिंग ऑफ एमीटर बेस सर्किट। जैसे कि आपको पता है ये हमारा पी साइड है और ये पॉजिटिव है, और ये हमारा नेगेटिव एन साइड है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो इस वजह से ये हमारा यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी इस वाले पार्ट पे हमारी फॉरवर्ड बाइजिंग हो रही है। और आपको पता है फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होता है, हमारा लो रेजिस्टेंस होती है और हमारा करंट जो होती है वो इजीली कंडक्ट होती है हमारी करंट। और आपको पता है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इस तरफ है फ्लो का, तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पर एमीटर करंट फ्लो कर रही होती है। तो फॉरवर्ड बाइजिंग की वजह से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर फॉरवर्ड बाइजिंग हो रही थी और सिग्नल भी हमारा पॉजिटिव गया। अगर पॉजिटिव सिग्नल गया है तो फिर से ये हमारा क्या हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है फॉरवर्ड बाइजिंग का, है ना। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पी साइड है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बाइजिंग का सपोर्ट हो रहा है, राइट। तो आप कह सकते हो कि व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज फेड इट सपोर्ट्स द फॉरवर्ड बाइजिंग ऑफ एमीटर बेस सर्किट ड्यू टू विच एमीटर करंट आई ई, किसकी वजह से, फॉरवर्ड बाइजिंग की वजह से एमीटर करंट आई ई क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो आई सी आर एल है, ये जो आई सी आर एल है वो भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि आई ई अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका आई सी भी इंक्रीज हो रहा होगा यहाँ से, है ना। या इस वाले से ना कहकर आप कह सकते हो कि अगर आपका आई ई इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से हमारा आई सी भी इंक्रीज होगा। इन इक्वेशंस में अगर हम वैल्यूज को चेक करें, अगर हमारा आई सी इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है कि अगर किसी नंबर से, है ना, किसी नंबर से आपका क्या होगा, अगर एक बड़ा अमाउंट डिक्रीज होगा, लेट सपोज कि ये आपके पास 10 था और 10 में से एक बड़ा अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, 7 डिक्रीज हो रहा है, तो आपका जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा। लेकिन अगर 10 में से एक छोटा अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपकी ये जो वैल्यू होगी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो अगर यहाँ से देखा जाए, अगर ICRL हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एक बड़ा अमाउंट डिलीट हो रहा है, इस वाले पोर्शन से कम हो रहा है, तो इसका मतलब VC, हमारा जो VC होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ड्यू टू फॉरवर्ड बाइजिंग आई ई इंक्रीजेस ड्यू टू विच आई सी इंक्रीजेस, इफ आई सी इंक्रीजेस तो आई सी आर एल ऑल्सो इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो आपकी वोल्ट वो होगी, आउटपुट वोल्टेज होगी, ठीक है। जो आप कहते हो कलेक्टर वोल्टेज है ये हमारी, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है, वीसी के अक्रॉस ही हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिंस कलेक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि कलेक्टर आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। सिंस कलेक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एक्सटर्नल बैटरी, ये आपकी एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपका कलेक्टर साइड जुड़ा हुआ है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर डिक्रीज इन कलेक्टर वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, कलेक्टर वोल्टेज में अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, हमारी लेस नेगेटिव होगी, क्योंकि ये हमारा क्या नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है, तो वोल्टेज विल बी लेस नेगेटिव, दैट इज मोर पॉजिटिव। अगर ये लेस नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, मोर पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपका सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट सिग्नल की आप देते हो, उस केस में क्या होता है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल आप देते हो तो उस केस में जो होगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। तब हमारा देखो जो पहला वाला है ना वो फॉरवर्ड बाइजिंग का अपोज कर रहा है, ठीक है।
फॉरवर्ड बाइजिंग का हमारा क्या हो रहा है, वहां पर अपोज हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, लेट सपोज कि नेगेटिव हाफ साइकिल फेड करी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव सिग्नल गया, तो इसका मतलब यहाँ पर पी साइड है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारा रिवर्स बाइसिंग हो जा रही है। तो ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही थी ना पी साइड और पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से, फॉरवर्ड बाइसिंग का ये अपोज कर रहा है। अपोज करने की वजह से क्या होगा, हमारा आई क्या होगा, आई हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि अपोज हो रहा है हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग का। ठीक है, विच यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज फेड इट अपोजेस द फॉरवर्ड बाइजिंग ऑफ एमीटर बेस सर्किट, जिसकी वजह से आपकी जो आई होगी वो डिक्रीज होगी, है ना। तो आई अगर डिक्रीज होगी तो आई भी डिक्रीज होगी, क्योंकि आई अगर डिक्रीज हो रही है और इन दोनों में क्या है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर आपकी ये डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ये अगर डिक्रीज हो रहा है आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म भी आपका डिक्रीज होगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये वाला टर्म आपका इंक्रीज हो जाएगा, जो कलेक्टर वोल्टेज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि ये हमारा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, since collector is connected to the negative terminal of external battery, therefore increase in collector voltage means it becomes more negative, है ना। it becomes क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी मोर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, सॉरी ये हमारी नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो सिग्नल होगा हमारा ये मोर नेगेटिव होगा, तो यहाँ से हमारा सिग्नल इस तरीके से क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। तो अगर आपको इसको लिख के आना होगा एग्जाम में, आप कैसे इसको लिख कर आओगे, देखो आप लिखोगे when positive half cycle of input signal is fed, it supports the forward biasing of emitter based circuit, due to which emitter current IE and collector current IC both increases, as a result of which ICRL also increases, due to which collector voltage VC decreases। ठीक है, आपकी क्या हो रही है, VC क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। Since collector is connected to the negative terminal of external battery, therefore decrease in collector voltage means it becomes more, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट बिकम्स मोर नहीं, लेस नेगेटिव होगी ये आपकी, इट बिकम्स लेस नेगेटिव, दैट इज मोर पॉजिटिव, राइट। फिर ऐसे ही जब आपका क्या होगा, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज फेड इट opposes the forward biasing of emitter based circuit, due to which emitter current IE and collector current IC both decreases, as a result of which, जिसकी वजह से क्या होगा, as a result of which this will ICRL also decreases, due to which collector voltage increases। अभी collector voltage आपकी increase हो गई है। Since collector is connected to the negative terminal of external battery, therefore increase in collector means it becomes more, क्या हो जाएगा, it becomes more positive होगा, इसका मतलब क्या होगा, less positive। ठीक है, मोर नेगेटिव, सॉरी मोर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, लेस पॉजिटिव हुआ, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो ये हो जाएगा, मोर नेगेटिव है तो ये सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा नेगेटिव वाला। अगर हमारा मोर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ज़्यादा बढ़ेगा, मोर नेगेटिव का मतलब ये वाला सिग्नल बढ़ेगा। ठीक है, हेयर वी कंक्लूड दैट इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर इन सेम फेज। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इनपुट सिग्नल भी हमारा क्या था, सेम फेज में था, और आउटपुट सिग्नल भी हमारा सेम फेज में, लाइक कि ये ऐसे था सिग्नल, तो ये सिग्नल भी ऐसा ही हुआ, ना कि ऐसा नहीं हुआ ये सिग्नल, है ना, आउट ऑफ फेज नहीं हुआ, ये हमारा सेम फेज में था। ठीक है, सेम फेज, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये ऐसा होता है। फिर इसके बाद हमारे पास है जो नेक्स्ट है वो इसमें गेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेरियस गेन्स इन कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो सबसे पहला हमारा जो आता है गेन वो है हमारा करंट गेन। ठीक है, तो वेरियस गेन इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, करंट गेन में क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। तो इनपुट और आउटपुट करंट का रेशियो होता है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के गेन्स होते हैं। जैसे पहला है हमारा डायरेक्ट करंट गेन। तो डीसी करंट गेन में क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट IC एंड एमीटर करंट। ठीक है, कलेक्टर करंट आपकी IC होगी और हमारी एमीटर करंट IE, और इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा विल बी इक्वल टू IC अपॉन IE। तो वेरियस आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो होता है। अगर IC आपकी आउटपुट करंट है, IE आपकी इनपुट करंट है, तो इन दोनों का रेशियो विल बी आपका DC गेन। फिर इसी तरीके से हमारा AC गेन होता है, उसमें क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंजेस इन कलेक्टर करंट एंड एमीटर करंट रिप्रेजेंटेड बाय, चेंज को हम डेल्टा से दिखाते हैं ना, डेल्टा मीन्स कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो उसे हम डेल्टा से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा अल्फा AC इज फॉर अल्फा ऑल्टरनेटिंग करंट, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। सो दिस इज ऑल्सो करंट गेन, AC करंट गेन। फिर बात आती है वोल्टेज गेन। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर वोल्टेज एंड चेंज इन एमीटर वोल्टेज, और इसको AV से दिखाया जाता है।
ठीक है, तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज लाइक, ये इसका फॉर्मूला हो गया, आपकी स्क्रीन पर देखिए। तो ए वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा वी ई, और आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका वी इक्वल टू आई आर होता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, देखो ठीक है, वी की जगह पे आप आई आर रखोगे, दैट मीन्स डेल्टा आई सी इंटू आर सी, ये पूरा ऐसे हो जाएगा ना, वी इक्वल टू आई आर मतलब डेल्टा आई सी आर सी अपॉन डेल्टा आई ई आर ई। तो आप इसको सेपरेट करके लिख दोगे, तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आपको पता है सेपरेट क्यों किया, बिकॉज इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, अल्फा ए सी होती है, और ये आपका रेजिस्टेंस गेन हो गया, क्योंकि जैसे करंट गेन हो गया तो उसको हमने बोला आई सी अपॉन आई ई, तो वैसे रेजिस्टेंस गेन क्या हो गया, आर सी अपॉन आर ई। ठीक है, तो ये रिलेशन है, यहाँ से आप देख सकते हो चीज़ों को क्लियर। फिर इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट गेन, जो कि है हमारा पावर गेन। सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट पावर एंड चेंज इन इनपुट पावर। देखो कोई भी गेन है तो उसका बेसिकली ये हमारा रेशियो है आउटपुट अपॉन इनपुट का। तो चेंज इन आउटपुट पावर अपॉन चेंज इन इनपुट पावर का जो रेशियो है इट इज़ योर पावर गेन। तो पावर गेन को आप दिखाते हो पी डेल्टा पी, चेंज को आप कोई भी चेंज होता है उसको आप डेल्टा से दिखाते हो ना, तो ये वही है। तो पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इज इक्वल्स टू, और आपको होता है पावर इक्वल टू वी आई होता है, पी इक्वल टू क्या होता है आपका वी आई होता है। तो यहाँ पे देखो पहले वाला जो आपका आउटपुट है इट इज आई सी वी सी अपॉन वी सी वी ई आई ई, ई फॉर ये आपका वी ई, और आई ई जो है ये इनपुट है आपका, एमीटर से इनपुट मिलता है ना, कलेक्टर पे आउटपुट होता है, हमें कलेक्टर के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है, तो इसीलिए ये लिखा गया है। ठीक है, दिस अपॉन दिस। तो यहाँ से देखो अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो वी सी वी ई को आप एक साथ लिख लो, और आई सी आई ई को आप एक साथ लिख लो। इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली थी इट इज़ ए वी, और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली थी इट इज़ अल्फा ए सी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पावर गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस वोल्टेज गेन एंड दिस ऑल्टरनेटिंग करंट गेन। ठीक है, इन दोनों का ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस विल बी एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बच्चों, टेक केयर, बी रेडी विद योर कमेंट्स, डाउट्स जो भी होंगे आपके, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे।